अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लें? श्री कृष्ण की शुरुआत एक सवाल से करें। जब कोई हमें अपमानित करता है तो क्या हमें गुस्से में प्रतिक्रिया देनी चाहिए या क्या कोई उच्चतर मार्ग है? भगवान श्री कृष्ण को संक्षेप में परिचित कराएं, जो जीवन के हर संघर्ष में मार्गदर्शक और ज्ञान के प्रतीक है। श्री कृष्ण का अपमान पर दृष्टिकोण। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपमान करने वाला दूसरों की नहीं बल्कि अपनी ही सोच को दर्शाता है। इसे समझने से हमें आंतरिक शांति मिलती है। आवेश में आकर प्रतिक्रिया देने के बजाय श्री कृष्ण सलाह देते हैं कि स्थिति पर शांत मन से विचार करें। सच्ची शक्ति इसमें है कि आप दूसरों के शब्दों को अपने भावनाओं पर हावी न होने दें, अपनी ऊर्जा को विकास में लगाएं। श्री कृष्ण के अनुसार गुस्से और बदले की भावना को आत्म विकास और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बदलना चाहिए। वो कहते हैं कि अपने चरित्र और स्थिति को ऊंचा उठाने पर ध्यान दें, जिससे अपमान का कोई महत्व नहीं रहेगा। क्षमा की शक्ति। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्षमा कमजोरी का नहीं बल्कि अत्यधिक शक्ति का प्रतीक है। क्षमा करने से आप मानसिक बोझ से मुक्त होते हैं और अधिक सशक्त बनकर उभरते हैं। महाभारत से एक उदाहरण साझा करें जहां क्षमा ने बदले की अपेक्षा बड़ा परिणाम दिया। प्रतिक्रिया की बजाय रणनीतिक उत्तर। श्री कृष्ण सलाह देते हैं कि कभी कभी आवेशित प्रतिक्रिया देने की बजाय एक रणनीतिक उत्तर देना आवश्यक होता है। अपने कार्यों की योजना बनाएं और जब सही समय हो तब ऐसा उत्तर दें जो न्याय को पूरा करे, न कि केवल व्यक्तिगत संतुष्टि को ऊपर उठे। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है कि छोटे छोटे अपमानों से ऊपर उठकर अपने उच्च उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी सफलता ही आपका उत्तर होनी चाहिए। श्री कृष्ण का उदाहरण दें, जो अपमान या दर्द से विचलित नहीं होता, जो इच्छा और आसक्ति से मुक्त होता है और सफलता और असफलता में स्थिर रहता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। श्रोताओं को श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करें। बदला लेने के बजाय इस अनुभव को अपनी सफलता की यात्रा का ईंधन बनाएं। एक शक्तिशाली कथन के साथ समाप्त करें, आपके कार्य आपकी भावनाओं से अधिक मुखर होने चाहिए। यही श्री कृष्ण का मार्ग है। यह भाषण श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को समर्पित है, जो हमें अपमान को गरिमा के साथ संभालने और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी भाग 2, भाषण का दूसरा हिस्सा। 1, श्री कृष्ण का कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणामों में नहीं। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे अच्छे कर्म और ईमानदारी ही हमारी पहचान बनाते हैं, न कि दूसरों के शब्दों। सच्ची प्रतिशोध की परिभाषा। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा बदला वह नहीं है जो गुस्से में लिया जाए, बल्कि वह है जो हमारी गरिमा और सम्मान को बनाए रखते हुए लिया जाए। महाभारत में युधिष्ठिर ने अपनी सहनशीलता और धैर्य के साथ कौरवों को हराया। उनका सबसे बड़ा बदला था अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना और विजय प्राप्त करना। समय का महत्व। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हर चीज का समय होता है। जब समय सही होता है तभी कोई कदम उठाना चाहिए। कर्ण का उदाहरण दें, जहां उन्होंने सही समय का इंतजार किया, लेकिन अंततः उनके कर्मों का परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। यह बताता है कि सही समय पर ही सही कार्य करना महत्वपूर्ण है। 4, ईश्वर पर विश्वास और धैर्य। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखें और धैर्य से काम लें। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो समय हमारे पक्ष में बदल जाता है। ध्रुव की कहानी का उदाहरण दें, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना धैर्य और ईश्वर में विश्वास के साथ किया और अंततः उन्हें जो चाहिए था वह मिला। 5, अंत में विजय सत्य और धर्म की होती है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। अपमान चाहे जितना भी बड़ा हो, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो अंततः विजय हमारी होगी। उद्धरण, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। यह वाक्य हमें सिखाता है कि असत्य और अपमान का कोई अस्तित्व नहीं है। अंततः जीत सत्य और धर्म की होती है। निष्कर्ष, श्रोताओं को यह समझने के लिए प्रेरित करें कि बदला केवल एक तात्कालिक संतुष्टि देता है, जबकि श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना एक दीर्घकालिक समाधान है। भाषण को इस कथन के साथ समाप्त करें, धैर्य, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। यही श्री कृष्ण की सच्ची प्रेरणा है। आपकी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी विजय है। यह दूसरा भाग श्री कृष्ण के कर्म, धैर्य और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित है, जो जीवन में आने वाली चुनौतियों को जीतने की राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी भाग 3, भाषण का तीसरा हिस्सा। श्री कृष्ण कहते हैं कि नकारात्मक भावनाओं को
सकारात्मक ऊर्जा में बदलना ही सच्ची जीत है। जब हम अपमानित होते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया नकारात्मक हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदले तो हम न केवल अपने आप को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अर्जुन ने युद्ध के दौरान अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं को श्री कृष्ण की मदद से सकारात्मक ऊर्जा में बदला और महाभारत के युद्ध में जीत हासिल की। आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हम भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दें। जब हम अपनी आत्मा की शांति और उन्नति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे लिए अपमान या सम्मान का महत्व गौण हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख अपमान सम्मान में समान रहता है वही सच्चे अर्थों में योगी है। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने आत्मा की उन्नति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, न कि बाहरी दुनिया की प्रशंसा या निंदा से प्रभावित होना चाहिए। निष्कर्ष श्रोताओं को प्रेरित करें कि वे श्री कृष्ण के इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। सही समय का इंतजार करें, मौन की शक्ति को पहचानें, नकारात्मकता को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हों। भाषण को इस संदेश के साथ समाप्त करें, जब हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हैं तो हमारा हर कदम हमें आत्मा की शांति और सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। अपमान का बदला लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्म संयम और आत्म विकास। यही सच्ची विजय है। इस चौथे भाग में श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से समय की प्रतीक्षा, मौन की शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी प्रतिक्रियाओं में नहीं बल्कि आत्म संयम और आध्यात्मिक विकास में निहित है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा है और आप ऐसे और भी ज्ञानवर्धक संदेशों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण की वाणी का प्रकाश आपके जीवन को मार्गदर्शित करता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की ज्योति को और भी फैलाएं। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।